यस बच्चों, आइए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में मनुष्य की तुलना उस पशु से की गई है। यदि उस मनुष्य के पास साहित्य, संगीत, कला ये सब नहीं है तो वो उससे भी श्रेष्ठ कौन है? पशु है। तो आइए इसको समझते हैं। साहित्य, संगीत, कला विहीन, मतलब ऐसा मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला जिसके अंदर नहीं है। रहित मतलब विहीन माने होता है रहित, ठीक है। रहित यानी उसके बिना। ऐसा मनुष्य जिसे साहित्य नहीं में कोई रुचि नहीं है, संगीत में कोई रुचि नहीं है और कला जिसके अंदर नहीं है। तो इन तीनों गुणों से रहित या बिना, साहित्य, संगीत और कला के बिना जो मनुष्य है वो साक्षात उस पशु के समान है जिसकी ना तो पूँछ है और ना ही सींग है। पुच्छ विषाणहीन, विषाणहीन माने होता है सींग वाला और पुच्छ माने होता है पूँछ वाला। मतलब ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है वो साक्षात उस पशु के समान है जो कैसा है? बिना पूँछ और बिना सींग वाला है। उससे भी श्रेष्ठ कौन है? तृणम न खादनपि, मतलब घास न खाते हुए भी जीवमानः मने जीवित है। तृणम न खादनपि जीवमानः, मतलब जो घास नहीं खाते हुए भी कैसे है? जीवित है। खादनपि मतलब खाते हुए भी, और जीवमानः माने जिंदा रहता हुआ। ऐसा मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है, उसके बिना है, वो उस पशु के समान है जिसकी ना तो पूँछ है और ना सींग है। बल्कि उस तद्भाग्यधेयम परम पशुनम, मतलब ऐसे मनुष्य से श्रेष्ठ कौन सा पशु है? जो घास ना खाते हुए भी कैसा है? जीवित है। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से सुन लीजिए। साहित्य, संगीत, कला से रहित व्यक्ति उस पशु के समान होता है जिसकी ना तो पूँछ होती है और ना ही सींग होता है। इससे तो वे पशु भी श्रेष्ठ होते हैं, मतलब ऐसे मनुष्य से वो पशु भी, परम पशु नाम मतलब वो पशु भी श्रेष्ठ हैं ऐसे मनुष्य से जो बिना खाए हुए भी कैसे हैं? जीवित रहते हैं। ओके, अब दूसरा श्लोक देखिए। लुब्धस्य मने होता है लालच। लुब्धस्य मने लालच। नश्यति यशः, नश्यति यशः मतलब जो लालची होता है ऐसे व्यक्ति का यश यानी प्रसिद्धि नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य मने लालच, नश्यति यशः यानी लालच जो है मनुष्य के यश को, उसकी प्रसिद्धि को, उसके रिस्पेक्ट को क्या कर देती है? नश्यति मतलब होता है समाप्त कर देती है। लालच जो है वो व्यक्ति के यश को समाप्त कर देता है। पिशुनश्य का मतलब होता है चुगलखोरी, मतलब एक दूसरे की चुगली करना। वो मैत्री यानी मित्रता को समाप्त कर देता है। चुगली करने वाला जो है उसकी मित्रता समाप्त हो जाती है। यानी ऐसे व्यक्ति से कोई भी मित्रता करना नहीं चाहेगा जो इधर की बात उधर लगाता है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्मम। नष्ट क्रियस्य का मतलब होता है कि जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों को नष्ट क्रियस्य मतलब नष्ट करता है। कुलमर्थम परस्य मतलब उसका पूरा कुल ही नष्ट कर देता है यदि वो किसी धर्म से संबंधित कार्य को नष्ट करने की कोशिश करता है। यानी धार्मिक कार्य को बिगाड़ने वाले व्यक्ति का पूरा कुल ही, पूरा वंश ही नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन। व्यसनीन का मतलब होता है बुरी लत वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो शराब पीने का आदी हो या जुआ खेलने का आदी हो। व्यसनीन का मतलब होता है बुरी आदत, बुरी लत वाला, बुरी आदत वाला व्यक्ति जो है वो विद्या रूपी फल को नष्ट कर देता है। ठीक है, बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या नष्ट हो जाता है, मतलब उसके पढ़ा लिखा होने से भी कोई मतलब नहीं है यदि उसके अंदर बुराइयां हैं। हम पढ़ते लिखते क्यों हैं बच्चों? ताकि हम अच्छी अच्छी बातें सीख सकें, अच्छे आचरण को अपना सकें। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसके अंदर बुरी लत है, बुरी आदतें हैं, तो
उसका विद्या नष्ट हो जाएगा, उसके शिक्षित होने से कोई मतलब नहीं है। कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस, कृपणस्य का मतलब होता है कंजूस, और सौख्यम का मतलब होता है सुख। जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने धन को संभालने में, उसको रखने में ही, उसके बारे में सोचने में ही निकल जाता है, जिससे वो अपना जीवन सुखी पूर्वक नहीं बिता पाता। ठीक है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिमस्य, राज्य मतलब ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। नराधिपस्य मतलब ऐसे राजा का राज्य, राज्य माने राज्य, नराधिपस्य मतलब उसका पूरा, ऐसे राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य, जिसका सचिव या जिसका मंत्री कैसा हो, विलासी हो। प्रमतः माने होता है विलासी, मतलब भोग, हमेशा सुख में डूबे रहना, अपना ही सुख चाहना, है ना। तो ऐसा राजा जो है जिसका मंत्री कैसा हो, विलासी हो, ऐसे राजा का पूरा राज्य ही नष्ट हो जाता है। मैं एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ बच्चों, ध्यान से समझिए। लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी लुब्धस्य मैंने क्या बताया था मैंने, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य का मतलब होता है जो चुगलखोरी करता है, जो इधर की बात उधर करता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में विघ्न डालता है, उसका पूरा कुल नष्ट हो जाता है। कुल मीन्स उसकी पूरी पीढ़ी नष्ट हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति जो व्यसनीन है, व्यसनीन मीन्स बुरी लत वाला व्यक्ति जो है, उसका विद्या नष्ट हो जाता है। और जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और ऐसा राजा जिसका सचिव या मंत्री कैसा हो, विलासी हो, विलासी मीन्स बुरी लत वाला हो, हमेशा अपने बारे में सोचता हो, तो ऐसे राजा जिसका मंत्री कैसा हो, विलासी हो, उसका पूरा राज्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें इन सारी बुराइयों से, लालच से, चुगलखोरी से और धार्मिक कार्यों को नष्ट करने से, या बुरी लत से, या कंजूसी से, या फिर विलासीपूर्ण जीवन से बचकर रहना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है बच्चों तो पूछिए।